Good morning to all of you, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि आजकल हम जो लेक्चर दे रहे हैं वो है हमारा फिलॉसफी पर। तो उससे पहले जो हमने बोला फिलॉसफिकल प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें कौन से स्टेप्स होते हैं, हमने सारा उसमें डिस्कस किया। जैसे फिलॉसफिकल मेथड जो होता है, फिलॉसफिकल एक्टिविटी क्या होता है, फिलॉसफिकल एटीट्यूड क्या होता है, फिलॉसफिकल प्रॉब्लम क्या होती है। तो इसी तरह से कल का जो था हमारा लेक्चर था वो था अबाउट नेचर ऑफ फिलॉसफी, कि ये जो फिलॉसफी है इसका नेचर क्या है। तो कल हमने उसको अच्छी तरह से डिस्कस किया। होप दैट कि आप सबको वो क्लियर हुआ होगा। तो आज का जो हमारा जो है टॉपिक है वो है फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स क्या है। तो फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो उससे पहले कि हम आज का टॉपिक थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करें, तो you all are requested to share and subscribe our channel Dr. Reis Ahmed Discover Teaching and Learning। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फिलॉसफिकल प्रॉब्लम। तो फिलॉसफिकल प्रॉब्लम में दो टाइप्स होते हैं। वन इज रिलेटेड टू द फिलॉसफिकल साइंसेस एंड द सेकंड इज रिलेटेड टू द problems which fall within the field of philosophy as universal science। तो यहाँ पर ये जो फिलॉसफिकल साइंस है इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम स्टडी करते हैं। तो उसमें है दीज इंक्लूड नंबर वन, उसमें आपका एपिस्टोमोलॉजी आता है, लॉजिक आता है, फिलॉसफी ऑफ साइंस आता है, मेटाफिजिक्स आता है, एक्सोलॉजी, इसी तरह से एस्थेटिक्स, इसी तरह से प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक्स जिसको बोलते हैं, इसी तरह से इथिकल प्रॉब्लम्स हम स्टडी करते हैं, और इसी तरह से कॉस्मोगोनी हम इसमें स्टडी करते हैं, और लास्ट है कॉस्मोलॉजी। तो these are some problems which we study under the philosophical science। तो philosophical science में जो पहला है मैंने ऑलरेडी आपको बोला एपिस्टोमोलॉजी। तो एपिस्टोमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एपिस्टोमोलॉजी में हम नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, सोर्सेज, टाइप्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस नॉलेज। इसी तरह वो आता है आपका एपिस्टोमोलॉजी में। इसी तरह से ये जो लॉजिक होता है, लॉजिक में हम क्या पढ़ते हैं, लॉजिक इज द साइंस ऑफ करेक्ट एंड वैलिड रीजनिंग। तो यहाँ पर हम लॉजिक में हम क्या करते हैं, हम रीजनिंग के बारे में, हम वैलिड रीजनिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हमारा और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो फिलॉसफिकल प्रॉब्लम में हम स्टडी करते हैं, दैट इज मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स में क्या हम पढ़ते हैं, उसमें हम एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं। मेटाफिजिक्स में हम एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं, और इसके साथ हमें क्या करते हैं, जैसे इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रियलिटी, इज द वर्ल्ड वन और मेनी, व्हाट आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएशन भी इसमें हम पढ़ते हैं, व्हाट इज स्पेस, व्हाट इज टाइम, ये सारा किस में आता है, ये हमें आता है मेटाफिजिक्स में। इसी तरह से अगर हम एक्सोलॉजी के और एक ब्रांच है एक्सोलॉजी, तो एक्सोलॉजी में हम वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट these are the three main branches of philosophy. One is epistemology, second is axiology, and one more is metaphysics. Epistemology related to knowledge, metaphysics related to existence and reality, axiology related to values। तो इसी तरह से और एक ब्रांच आता है इसमें एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में हम क्या, इट इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ व्हाट, ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। One more is that is called problem of semantic। Semantic में हम क्या पढ़ते हैं, it is the science of meaning of words। तो जहां पर हम meaning of words को हम देखते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, वो है semantics में आता है। इसी तरह से और एक है इसमें, that is ethical problems। तो ethical problems और एक इसमें आता है, फिलोसफिकल प्रॉब्लम है, तो वो है जब हम गुड, राइट, रॉन्ग के बारे में जानेंगे। तो दिस इथिकल प्रॉब्लम में हम इट इज द स्टडी ऑफ गुड, राइट एंड रॉन्ग। इसी तरह से वन मोर इज दैट इज कॉल्ड कॉस्मोगोनी। तो कॉस्मोगोनी इज दैट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी और इट इज इंक्लूड इन दिस फिलॉसफी दैट इज स्टडी ऑफ क्रिएशन। हम इसमें क्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं। और इसी तरह से जब हम पढ़ते हैं कॉस्मोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ल्ड, और द वर्ल्ड इज वन or many। So these are some important, these are called branches or the categories, groups which come under the philosophical sciences and which in turn relates to the philosophical problems। तो आपका यहाँ पर है पहला क्या है, एपिस्टोमोलॉजी। तो एपिस्टोमोलॉजी में हम नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज एपिस्टोमोलॉजी। इसी तरह से लॉजिक में हम करेक्ट और वैलिड रीजनिंग के बारे में पढ़ते हैं,
इसी तरह से मेटाफिजिक्स में हम रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। एक्सोलॉजी में हम वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। एस्थेटिक्स इज द साइंस ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट, उसके ब्यूटी एंड आर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह से ये जो आपका प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक्स है, उसमें आप मीनिंग ऑफ वर्ड्स जिसमें हम पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक्स। इथिकल जो है, इथिकल प्रॉब्लम, उसमें आता है गुड राइट एंड रॉन्ग, तो ये वाला इसमें आता है। इसी तरह से कॉस्मोगॉनी होता है क्रिएशन ऑफ दिस स्टडी ऑफ क्रिएशन। और कॉस्मोलॉजी में हम पढ़ते हैं दैट इज द वर्ल्ड वन or many. So these are some main branches which include under the philosophical problem as we interrelate the philosophical sciences. तो इसके बाद जो हमारा है, आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करो, और इंशाल्लाह हम कमिंग डेज में हमारा लेक्चर होगा इसके बाद स्कोप ऑफ फिलॉसफी। सो डे आफ्टर टुमारो और टुमारो वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिलॉसफी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।